एंथम कर सकें। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब एंथम के लिए तैयार रहें। हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 100 का हो, या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो ग्रेट मॉर्निंग डॉक्टर कपूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से डॉक्टर कपूर के साथ आपके सामने हाजिर हैं, ये सीखने के लिए कि इस महीने की क्लोजिंग को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। टारगेट्स हैं हमारे सामने, बहुत सारे ऑफर्स हैं हमारे सामने, और
दिन सिर्फ 3 बचे हैं और हमें अपनी पिनों को बदलना है, हमें अपना बिजनेस को बढ़ाना है, हमें नए इतिहास, नए मुकाम हासिल करने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्लोजिंग को बेहतर करें और जब हम पूरी तरह से सीमा पर खड़े हैं, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो इस वक्त हथियार लेने जाने का वक्त नहीं है। जो हमारे पास है उसी को हमें यूज़ करना है और इसी के लिए आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं ताकि हम थोड़ी कुछ आपकी इस तरह से मदद कर पाएं। और सुबह ये मिरेकल मॉर्निंग का सेशन सुबह 8 बजे इसलिए रखते हैं हम, ताकि आप जो आज यहाँ पर हमसे सुन कर जाएं, हमसे समझ कर जाएं, जो आइडियाज़ आप हमारे यहाँ से लेकर जाएं, आप उन्हें आज दिन भर इम्प्लीमेंट करें और उनके द्वारा आप अपनी सेल्स को बढ़ाएं। इसके लिए ये कार्यक्रम जो है हम सुबह सुबह रखते हैं। तो मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच, डिजिटल क्लैपिंग के बीच मैं डॉक्टर कपूर को आमंत्रित कर रही हूँ कि वे पधारें और अपने विचार रखें। और उसके बाद हम ऑफर्स पर, क्योंकि ऑफर्स बहुत वक्त से चल रहे हैं, तो ऑफर्स तो हमें पता ही हैं, तो हम ऑफर्स को डिस्कस ना करके इन ऑफर्स को अचीव कैसे करना है, हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ सेलिंग टिप्स को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऑफर्स का पीपीटी अगर मैंने रन किया तो बहुत वक्त निकल जाएगा और ऑफर्स आप जानते हैं। तो ओवर टू डॉक्टर कपूर। जय अर्शियन, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। क्या मैडम मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ, तो आज का सेशन ट्रेनिंग सेशन नहीं है, आज हम सबको अचीवमेंट के लिए हम सब जुटे हैं। लेकिन मैं एक एक पेज जरूर बताता जाऊंगा एक एक प्रोडक्ट के साथ, और आइडियाज अपने शेयर करने वाला हूं कि जिससे आप अचीवमेंट करें। और इनमें से कुछ आइडियाज मैंने पर्सनली भी ट्राई करे और मैं सफल भी हुआ हूं। तो मेरे को महसूस होता है कि चूंकि आप लोग जिस इंटेंसिटी से, जिस शिद्दत से लगे हैं, उसमें अगर वो आइडिया आपको मिल जाए तो आप तो कई गुना मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो पहला आइडिया, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप सब थोड़ा नोट करें। पहला आइडिया मेरा ये है कि सबसे पहले वो जगहें जहां अभी भी कोरोना का संक्रमण है और जहां अभी भी, जैसे बंबई की हम बात करें तो मतलब, या केरल की हम बात करें तो बंबई और केरल जैसे महानगरों में या केरल के बड़े शहरों में इस समय ये स्थिति है कि दोबारा से सीलिंग की नौबत आ रही है, दोबारा से मकान, बिल्डिंग सील किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया था पिछले संडे के आसपास शायद 130 बिल्डिंग एक दिन में मुंबई महानगर पालिका ने सील करी। लॉकडाउन की भी बात चल रही है जी, लॉकडाउन की बात चल रही है। दिल्ली शहर का भी कुछ कुछ ऐसा ही हाल है। और मैं समझता हूँ केरल के अंदर जहां जहां भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं वहां तो आता ही है। हुआ क्या है कि कोरोना वायरस का जो पुराना एडिशन था, जरा थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा कि इस प्रकार के शब्द यूज कर रहा हूं, जो पुराना वर्जन था या पुराना संस्करण था, उस पे शायद भारत ने थोड़ी जीत पा ली थी। और अभी हम अपनी जीत की खुशी मनाएं, इससे पहले ही वो रावण बन के वापस आया है। मतलब 6 नए रूप लेकर के आया है। मैं यहाँ आपको याद दिला दूं कि जो सारी जनता है वो इस बात से निश्चिंत होकर घूम रही है कि कोरोना जीत लिया गया, और क्योंकि वैक्सीन आ गई। तो मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात बता देता हूं कि ब्राजील नाम के छोटे से देश में कोरोना का नया एडिशन जहां पहुंचा, तो वहां पे क्योंकि छोटा देश है तो, और वहां वैक्सीन भी साथ साथ पहुंची कई देशों से, तो उन्होंने वैक्सीन का उस नए रूप पे परीक्षण जब किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो वैक्सीन जो है वो नए रूप पे केवल 1/4 प्रभावी है। मतलब अगर आप 100 लोगों को लगाई जाए तो केवल 25 लोग कोरोना के संक्रमण से बच रहे थे और 75 लोगों पे उसका कोई लाभ नहीं हो रहा था। इसका क्या कारण है, मैं मैडम की परमिशन लेके केवल एक स्लाइड दिखा के आपको समझा दूंगा, और आपके कई लोगों का टारगेट जो है वो मैं न्यूट्रीचार्ज S5 से ही पूरा करवा देता हूं। आज के आगे कहां जाइएगा, जरा जितना 10 मिनट भी निकाल लिए हैं तो यहीं पे टारगेट पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए साहब, ये क्या सामने आ गया न्यूट्रीचार्ज S5 का स्लाइड? मैं केवल एक स्लाइड आज दिखाऊंगा। पहले चलिए एक 2-3 स्लाइड ही दिखा लेता हूं, थोड़ा लालच मेरे को आ ही जाता है। ये देखिए, ये स्थिति ये है कि इस समय न्यूट्रीचार्ज S5 कोई क्यों ले आपसे। पहली बात ये है कि मौसम है साहब, वो कहते हैं ना समय है इस समय, और ये बदलता हुआ समय है। बदलता हुआ समय कैसे कि हल्की सी गर्मी लगती है दिन में तो लोग उन्हें कपड़े छोड़ देते हैं, गर्म कपड़े, और रात के अंदर मौसम दगा दे जाता है, वो फिर से ठंडा हो जाता है। इससे पहले कि वो घर पहुंचे तो पकड़ा जाते हैं, खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से। और मेरे को ज्यादा नहीं बताना है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ये स्लाइड बताना है
ये देखिए, समझिए जरा, मैं कोरोना का एडिशन नया कैसे आता है वो बता दूं। ये कोरोना वायरस का चित्र मैं लेके बैठा हूं। इसके अंदर आप ये जो बाहर कांटे लगे देख रहे हैं, ये इसके स्पाइक प्रोटीन है, जिससे ये हमारे शरीर की कोशिकाओं से अटैच होता है। समझ गए आप? तो ये स्पाइक प्रोटीन, ये शातिर इतना है कोरोना, ये वायरस है, इसको अपना बचाव करना है। आप दवाइयां ले रहे हैं, आप भिन्न भिन्न प्रकार की वैक्सीन बन गई हैं, ये सारे वैक्सीन इन प्रोटीन को पहचान लेते हैं और उससे इस कोरोना वायरस को नष्ट करने में बॉडी की मदद करते हैं। लेकिन ये धूर्त वायरस ये इतना चालाक है कि अब तक ये 7 बार अपने ये बाहर के प्रोटीन बदल चुका है। यानी कि कभी ये कोट पहन के आ गया, कभी ये टाई पहन के आ गया, कभी ये कुर्ता पजामा में आ गया, कभी इसने राजस्थानी पगड़ी बांध ली, कभी ये मराठा ड्रेस में आ गया, कभी ये साउथ इंडिया के मतलब लुंगी बांध के आ गया। तो ये धोखा देने में सक्षम है। इस वजह से एंटीवायरल दवाइयां, मैं आपको उदाहरण देता हूं, भारत में जब शुरू हुआ कोरोना तो हमने करोड़ों रुपए का रेमडेसिविर बेचा। चूंकि मैं फार्मा उद्योग से भी जुड़ा हूं, इसलिए मुझे उधर की भी जानकारी है। तो करोड़ों रुपए की रेमडेसिविर हमने बेची, क्योंकि वो ये वायरस के बाहर के स्पाइक प्रोटीन के अनुसार इस पे काम करने लग गई थी। लेकिन बहुत जल्दी अब आप पाएंगे कि रेमडेसिविर बिकना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? मतलब मेरे किसी परिचय में जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने रेमडेसिविर बनाने का कारखाना लगा लिया और अब फंस गए हैं कि वो बिक नहीं रहा। बिक क्यों नहीं रहा? क्योंकि जिस चीज पे वो असर करता था वो पहलवान ने वही चीज बदल डाली। तो ये बाहर का उसने कोट बदल दिया। अब आपका जो न्यूट्रीचार्ज S5 में ब्लैक सीड ऑयल है, वो थाइमोक्विनोन होता है उसमें तत्व, वो ये वायरस के बाहर से नहीं प्रभावित होता, वो वायरस के अंदर के कणों को पहचानता है। यानी तू भाई कुर्ता पहन के आ जा, तू कुछ भी कोट टाई पहलवान कुछ भी पहन के आ जा। तो ये फ्लू वायरस है। हालांकि ये हमें एक स्पष्टीकरण दे दूं कि न्यूट्रीचार्ज S5 का कोरोना पे कोई परीक्षण नहीं हुआ है, तो ये गारंटी तो नहीं दी जा सकती कि ये कोरोना वायरस को बाधित करेगा। लेकिन ये मैं जानता हूं कि मैं हर समय कोरोना से प्रभावित लोगों से घिरा रहता हूं, क्योंकि दवा उद्योग के लोगों में मेरे ऑफिस में इतना ज्यादा आना जाना मैं रोक ही नहीं सकता हूं। उनके साथ रोज काम करना हूं। उनमें से कई लोग, 20 लोग आते हैं तो उसमें से 12-10 लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो मैं उनसे कैसे बचूं? तो मैं तो न्यूट्रीचार्ज S5 खाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसका जो ब्लैक सीड ऑयल है, ये वायरस के अंदर के कणों को ही पकड़ लेगा और इस वायरस को मल्टीप्लाई नहीं करने देगा। यानी कि अगर मेरे शरीर में गलती से वायरस आ भी गया तो ये उसको मल्टीप्लाई नहीं करने देगा। अब ये समस्या आती है, लोग कहते हैं कि भैया इसमें क्या है, ब्लैक सीड ऑयल है, इसमें तुलसी है, ये तो हम खुद ही खा लेंगे, इसमें नीम है, ये हम खुद ही खा लेंगे। तो बड़े प्रेम से, मैं आपकी जगह हूं तो मैं उनके घर में झाड़ के ये डंडी लेके जाऊंगा कि नीम के सर मेरे सामने जरा 5-10 पत्ते, चलिए आप भी खाएं और मैं भी खाता हूं। मेरे ख्याल से 2 या 3 पत्ती में दोनों आप ढेर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा आपने जिद कर ली तो 5 पत्ती में ढेर हो जाएंगे। तो यहाँ ये याद दिलाने की जरूरत है कि न्यूट्रीचार्ज S5 में 100 नीम की पत्तियों का सत्व है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम भूल जाते हैं। हम केवल उनको बताते हैं साहब इसमें नीम है, तुलसी है, तो आप ले लीजिए। तो वो मन ही मन सोच लेता है नीम और तुलसी तो मेरे घर के बाहर ही है, चलो बहुत बढ़िया, सर ने मेरे को बता दिया, जानकारी मिल गई और मैं तोड़ के खा लूंगा। तो अगर सर 5 पत्ती भी आप नीम की, अच्छा सर्वप्रथम आप खुद ही खा के देख लीजिए, तो आपकी आवाज में वो दम आ जाएगा जो मेरी आवाज में झलक रहा है। क्योंकि मेरी पत्नी को किसी ने बता दिया था कि नीम खाने से सर का पेट साफ रहेगा, पेट में एसिडिटी नहीं रहेगी और इनके त्वचा रोग भी चले जाएंगे। तो मेरे तो मुसीबत आ गई साहब, रोज सुबह सैर के समय नीम पत्तियां तोड़ ली जाएं और घर लाके बकरे को डाल दी जाएं, खाओ बेटा। तो 4 या 5 पत्ती में तो सर मेरा बुरा हाल हो जाता। तो मुझे जब पता लगा कि न्यूट्रीचार्ज S5 में 100 नीम की पत्तियां हैं, मैंने कहा जय हो गुरुदेव, मंगा लो डब्बा जल्दी से। और ये ब्रॉक्स मेरे ख्याल से मेरी पिन पे हर महीने खरीदा गया है। मनीषा जी मेरी पिन की जांच कर सकती हैं। और मतलब बिना रोक टोक के, और कुछ हो भी ना हो। और आज सुबह भी मैं जब तैयार हो रहा था तो मैंने देखा न्यूट्रीचार्ज S5 खत्म हो रहा है, तो मन बना लिया कि अभी पीयूसी को फोन लगा दूंगा। वो व्यक्ति मेरे मित्र हैं कि भैया बाद में कुछ भी करना, मेरे 2 डब्बे पहुंचा दीजिए। अब मेरे 2 डब्बे पहुंच गए तो मेरा 700 बीवी तो सर यहीं हो गया, और 700 से तो कहीं हो गया। एक आइडिया आपको और देता हूं। मेरे एक परिचित सज्जन न्यूट्रीचार्ज S5 खा रहे थे, लेकिन एक ही बॉक्स लेते थे और स्वयं खा रहे थे। उनका लॉजिक ये था कि बाकी परिवार के मेंबर तो घर में से बाहर ज्यादा जाते नहीं हैं, लेकिन मैं तो जाता हूं, तो वो खा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनके घर में कहीं से कोरोना प्रवेश पा गया। अब ऐसा हो गया कि घर के बाकी लोग प्रभावित हो गए और ये भाई साहब आइलैंड की तरह मुस्तैद खड़े, इन्हें कुछ हो ही नहीं रहा। फिर इनकी बत्ती जली कि भैया मैंने करा क्या? बोले और यार वो डॉक्टर कपूर से मंगा के न्यूट्रीचार्ज S5 खाया था। तो अगले दिन मेरे को फोन आता। अच्छा, मेरे को नहीं बताया उन्होंने, मेरे को पता लग गया, देखिए ये तो ये मुंह से इधर उधर से। अगले दिन उनका मुझे फोन आता है कि सर ऐसा करो, मुझे न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 डब्बे भेज दो। मैंने हाल चाल पूछा तो बताना नहीं चाह रहे थे, तो मैंने कुरेदा नहीं।
पर अब उनका क्या इरादा था कि बचे हुए जो मेंबर्स हैं उन सबको न्यूट्रीचार्ज S5 खिलाया जा रहा है कि ताकि भैया वो जब तक एक मेंबर ठीक ना हो जाए बाकी किले सुरक्षित रहें। तो ये आइडिया भी आपको दे देता हूं, जिन गली मोहल्लों में कोरोना अभी भी है, जिसके घर है उसको तो एक बार आप छोड़ दीजिए, उसके घर मत जाइए, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं उनको आप अलर्ट करिए कि सर आपको अपनी जान बचानी है। तो ये एक साधन है। यहाँ ये याद दिलाना मैं नहीं भूलूंगा कि न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन और प्रोडाइट अगर आप साथ में नहीं ले रहे हैं, ये पॉइंट भी लिखा जाए मिलॉर्ड। ये सवाल आप सबसे पूछिए कि भारत ने दुनिया भर का गिलॉय बेचा, मैं तो इतना बेचा कि गिलॉय के पौधे खत्म हो गए सर। मतलब बाबा जी ने बोला उनसे ले लिया, जितनी पुरानी बड़ी बड़ी कंपनियां, झंडू है, डाबर है, हिमालय में एक दो का इनका कंसल्टेंट भी हूँ, उनकी गोलियां खत्म हो गई साहब, इतनी लोग खरीद ले गए। फिर ये बात कैसे हुई कि 1-1 लाख लोग से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और करोड़ों लोग प्रभावित हो गए? ऐसा क्यों हुआ? यहाँ ये पॉइंट आप नोट करें, लोगों को समझाएं कि सर आप पूछिए, किसी से भी पूछिए, ये बड़ा सरल है दरवाजा खोलने का रास्ता, नॉक नॉक, आप कोरोना से बचने के लिए क्या खा रहे हैं, और उसके बाद अगले 15 मिनट लेक्चर सुनिए। अरे साहब मैं ये झाड़ की पत्ती चबा रहा हूँ, वो मैं बाबा जी का शरबत ला रहा हूँ, ये मेरी पत्नी काढ़ा उबाल देती है, और ये है और वो है। और फिर धीरे से पूछिए ये सब आप खा रहे हैं, मिनरल विटामिन का क्या? तो आप पाएंगे कि वो सडनली हक्का बक्का हो गया, आपका मुंह थकेगा, मिनरल विटामिन। अरे बोले भैया पेंट ले आए हो, घर की दीवारों की ईंटें कहाँ है? मतलब पेंट तो आप नैरोलैक का ले आए कि घर के दीवार के ऊपर पोतूंगा, अरे दीवार कहाँ है? दीवार के लिए बेसिक साधन क्या चाहिए, वो चीज वो लोग भूल जाते हैं। वहां आपका काम करना है और एकमात्र स्लाइड दिखा के आपका काम हो जाएगा। उनको भूलिए कि साहब आप बढ़िया जो पी रहे हैं, गाढ़ा पी रहे हैं, गिलाय की पत्ती पी रहे हैं, ये शरबत पी रहे हैं, कोई एलोवेरा पी रहा है, बिल्कुल बराबर पीते जाइए, वहां अटैक मत करिए। लेकिन ये बात मुझे बता दीजिए कि साथ में आपने बेसिक चीज का क्या प्रबंध किया? जैसे एक उदाहरण मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि तुलसी जो है बहुत लोग खा रहे हैं और वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, सच है, इसमें झूठ नहीं है, हम भी बोलते हैं। लेकिन तुलसी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको विटामिन ए, विटामिन सी की साथ में जरूरत होती है, वो तो वो खा ही नहीं रहे। जिंक की जरूरत होती है, वो तो खा ही नहीं रहे। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? तो मतलब गिलाय पी गए, अब गिलाय अंदर जाकर के ढूंढ रहे हैं या तुलसी अंदर जाके ढूंढ रही है, लाओ भैया एंटीबॉडीज बनाते हैं, जरा विटामिन ए लाओ, बोले वो तो है नहीं। लाओ भाई अच्छा विटामिन सी लाओ, बोले वो भी है नहीं। अरे भैया चलो लाओ अमीनो एसिड लाओ, एंटीबॉडी बनाऊं कैसे? बोले वो भी है नहीं क्योंकि प्रोटीन तो लिया नहीं। तो बोले फिर वो जय श्री राम करके और बढ़ लेती है या खुदा हाफिज करके बढ़ लेती है कि बोले मैं क्या करूं, इधर से तूने खाया, मैं उधर से चली जाऊंगी, पेशाब में निकल जाऊंगी या पेट से निकल जाऊंगी। असर नहीं आता जितना आना चाहिए, ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। और अगर आपके सौभाग्य से भाभी जी बोल पड़ी या भैया बोल पड़े, अरे यार ये पत्तियां देख कितनी लाके रखी हैं, शरबत कितने रखे हैं, ये खाती ही नहीं, वो बोलेगी सर इतना कड़वा मेरे से भाई साहब पिया ही नहीं जाता। अरे बोले फिर क्या दिक्कत है, आपको एक कैप्सूल देता हूँ, सीधा अंदर गटक जाइए और 100 पत्तियां नीम की अंदर। ये पॉइंट समझाना हम भूल जाते हैं, इसलिए हम न्यूट्रीचार्ज S5 या न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं बेच पाते। एक और टोटका मैं यहाँ दे दूं कि हमने जब ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे अपलोडिंग करना शुरू की थी, तो 1 घंटे का हमारा सेशन था इस पे कि न्यूट्रीचार्ज S5 कैसे बेचें। वो एक बार आप दर्शन कर लीजिए। और अभी पहले पीयूसी को फोन करके सर 700 बीवी तो करना ही है, वो तो मतलब एक सौगंध जैसा है। और आप अगर लीडर हैं तो आपकी टीम में किसी का पल्लू दुपट्टा छोड़ना ही नहीं है कि ये 700 बीवी तो करना ही है। तो 2 ये न्यूट्रीचार्ज S5 के डब्बे ऑर्डर कर दीजिए, लास्ट डे पे लेने जाएंगे, ये शॉर्ट हो जाता है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल कोरोना वायरस के पीछे लगा हुआ है, इसलिए शॉर्ट हो जाता है। तो 2 डब्बे लेके और फिर आप ये टोटका अपनाइए कि एक हमने वीडियो अपलोड किया था, मात्र 2 मिनट का वीडियो है, और वो आपके जितने परिचित हैं उनको भेजिए। 20 को भेजेंगे, 2 का फोन वापस जरूर आएगा कि यार ये क्या है, बोले यार ये प्रोडक्ट है, और बोले जरा ला दो तो 1 डब्बा, तो आपके 1-2 डब्बे का प्रबंध वो वीडियो कर देगी। और बाकी लोगों को थोड़ा सा आप इस बात से बताइए कि सर आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, साथ में अगर आप न्यूट्रीचार्ज मैन ले लेंगे तो आपके प्रयास ज्यादा सफल होंगे, न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले लेंगे तो आपके प्रयास ज्यादा सफल होंगे। ये पहला मेरा आज का आइडिया है, आइडिया नंबर 1। न्यूट्रीचार्ज S5 से अपने 700 कीजिए। सर मैंने तो 2000 भी करके देखे, 5-7 डब्बे बेचना कुछ बड़ी बात नहीं। तो ये पहला आइडिया है कि जहां जहां पे भी अभी भी कोरोना का संक्रमण है, उनको ये बोलिए जो मैं अपने हर सेशन में बोलता हूं और जो मैं खुद भी कर रहा हूं
कि जब तक देश में वैक्सीनेशन होकर के पूरे मामले समाप्त नहीं हो जाते, ये दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, तो आप ये पैसे की बचत मत करने की प्रयास कीजिए। कई लोगों को आप उनको पकड़िए जो पहले न्यूट्रीचार्ज S5 ले रहे थे और अभी उनको ये भावना आ गई कि अरे यार अब तो काम संक्रमण कम हो गया, अब छोड़ देता हूं, ये पैसे बचा लेते। बोले सर आप ये 5 रुपए 10 रुपए बचाने के चक्कर में अगर लिपट गए तो क्या होगा? सर्वप्रथम आपका काम बंद हो जाएगा, क्योंकि आप तो घर के अंदर बिल्कुल एकदम वो हो जाएंगे। ना सिर्फ आपका काम बंद हो जाएगा, आपके पूरे परिवार का काम बंद हो जाएगा। मतलब आप समझिए, अगर एक घर में 2 लोग काम कर रहे हैं और एक को कोरोना हो गया है और मान लो वो दूसरा आपके दफ्तर में आता है, तो क्या आप उसको अपने दफ्तर में आने देंगे? तो आपके दोनों का काम बंद हो जाएगा। अगर मैडम पढ़ाने जाती हैं और सर काम करने जाते हैं, मतलब स्कूल भी बंद और सर की दुकान भी बंद या सर का दफ्तर भी बंद। तो सर्वप्रथम ये हो जाएगा कि महीने भर के लिए लोग आपसे मिलना जुलना बंद कर देंगे। कोई फटकेगा नहीं सर, मतलब कोरोना का नाम ऐसा है कि आसपास मील मील तक भी कोई फटकेगा नहीं। तो उसकी कॉस्ट उनको याद दिलाइए कि सर आपका काम बंद हो जाएगा, उसका क्या कॉस्ट है। तीसरा, चूंकि मैं दवा उद्योग से जुड़ा हूं, तो यहां मैं एक पॉइंट आपको और दूंगा। ये याद दिलाइए कि अगर गलती से संक्रमण होके अस्पताल पहुंच गए तो पहले दिन का क्या खर्च है सर? जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है उस प्रिस्क्रिप्शन का खर्च ही 1,500-2,000 रुपए आता है। केवल अगर उन्होंने बोल दिया जाओ ये दवाइयां ले लीजिए और घर जाके खाइए, तो 2,000 रुपए महीने की दवाइयां खाइएगा और कम से कम 5 महीने खाइएगा, और सॉरी 1 महीना खाइएगा। 1 महीना, हाँ 1 महीना खाइएगा और उसके बाद भी खाते रहिएगा, ये आपको धारणा मिलने वाली है। एक पॉइंट और नोट किया जाए मिलॉर्ड, हाँ ये बहुत जरूरी पॉइंट है और मैं इसके लिए आपको स्क्रीन पे वापस लिए चलता हूं जो मैंने दिखाई थी। देखिए, कोरोना वायरस का एक दुख ये है कि जो लोग ठीक भी हो जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान से नोट करें। लोग इसलिए नहीं खा रहे हैं कि यार हो जाएगा तो दवा खा के ठीक हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे बुखार हुआ, एक पैरासिटामोल की गोली खाई, केरोसिन खाई और उतर गया। लेकिन ये वायरस इतना घातक है कि ये आपके शरीर में कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, निशानी छोड़ जाता है। आपका कोई प्रिय जा रहा रहता है तो जाते जाते आपको एक निशानी, एक भेंट दे जाता है कि चलो यार ये तुम ये फोटो लगा लो, ये भगवान की फोटो मेरे नाम से लगा लो। कोई बाहर से मिलने आता है तो आपके लिए कुछ भेंट लाता है कि ये मेरी यादगार रहेगी। ये कोरोना वायरस को लगता है कि साहब मैं जाते जाते आपको एक यादगार तो दे ही जाऊं। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, और इसमें चूंकि मेरा जो सर्कल है वो फार्मा वालों का सर्कल है, मैं आपको उनकी दो बातें बताऊंगा। 2 जिंदा केस बताता हूं जिनको कोरोना हुआ, और दोनों दवा उद्योग की कंपनियों के या तो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं या वो उसके मालिक हैं। मतलब छोटी दवा कंपनी के मालिक को कोरोना हुआ और उनको ऐसा लगता था, वो लगभग 5.25 फुट लंबे और वो बाहर रह के आए हैं। आप उनका डील डॉल देखें तो डॉक्टर कपूर उसमें से 2 या 2.5 निकल जाए, मतलब ऐसा विशाल का शरीर लेके घूमते थे। उनको मैंने 1-2 बार प्रेम से पूछा कोरोना, अरे बोले यार हमारे कहाँ से घुसेगा, मेरी ऊंचाई इतनी है कि नीचे वालों के नीचे तक रह जाता है। साहब उनको कोरोना संक्रमण हुआ, भरपूर हुआ। और जब वो अस्पताल पहुंचे, चूंकि वो फार्मा उद्योग के प्रतिनिधि थे तो वो उनको जानते थे, उन्होंने डॉक्टर से सारा अपना केस डिस्कस किया और उन्होंने मेरे को जो बताया वो मैं आपको बिल्कुल सत्य, अगर आपको मेरी बातों से सत्य महसूस होता है तो मैं यूं का यूं आपको बता रहा हूं। बोले कपूर साहब उस समय स्थिति ये थी कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके फेफड़े 20% नष्ट हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप केवल 80% फेफड़े पे काम कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो वहां थोड़ा प्रयास कर रहे थे कि यार मैं 1-2 दिन काम और निपटाऊं फिर आ जाऊं क्या। तो डॉक्टर ने कहा बैठ जा, ये रिपोर्ट अपनी देख ले और इसके अंदर तेरे 20% फेफड़े जा चुके हैं। अब लफड़ा ये हो गया कि वो घर बेटे को छोड़ के अस्पताल पहुंच गए थे और अस्पताल में पता लगा कि बेटे की भी पॉजिटिव आई। अब वो बेटा कैसे आए, तो अब वो ये जिद करें कि मैं जाके बेटे को ले आता हूँ, डॉक्टर बोले तेरे को मैं बाहर कदम नहीं रखने दूंगा। अब ये स्थिति बड़ी विकट स्थिति हुई। मैं अब ये आगे तो नहीं बताऊंगा कि कैसे उन्होंने मैनेज किया, मतलब पीछे पीछे बेटा भी अस्पताल पहुंच गया, पिता पुत्र दोनों पहुंच गए। अब ये 6 फुट की ना तो लंबाई काम आई, ना दवा उद्योग की सारी जानकारी काम आई, ना ये काम आया कि वो खुद ही दवाइयां बेच रहे थे जिसमें बहुत सारे मिनरल विटामिन भी थे। और अब एक बात आपको जाते जाते और बता दूं कि ये जो फेफड़े को क्षति हुई है, आपको क्या लगता है कोरोना संक्रमण उनका जब नियंत्रण में आ गया तो क्या फेफड़ा पुनः 100% क्षमता पे लौट पाएगा? तो ये गलतफहमी आप छोड़ दीजिए। यानी कि वो जाते जाते कम से कम उनके शरीर में 20% की क्षति छोड़ के जाएगा, 80% फेफड़े से अब बाकी का जीवन उनको पूरा करना है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं।
और ये आप बताइए लोगों को, क्योंकि लोग इस गलतफहमी में घूम रहे हैं और आप स्वयं भी इस चीज को पकड़ लीजिए कि गलतफहमी में मत घूमिए कि कोरोना हुआ दवा खाएंगे ठीक हो जाए। ठीक तो आप हो जाइएगा, लेकिन शरीर में कोई ना कोई क्षति तो ये वायरस छोड़ के जाता है। दूसरा उदाहरण दे देता हूं, वो सज्जन, मतलब वो और भी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, और मेरे ख्याल से 4 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम में अपने बताया भी, उनसे मेरी बात हो रही थी। बोले सर ऐसा हो गया, ठीक तो मैं बिल्कुल हो गया, पर सारे घुटने दुखने लग गए। अब वो न्यूट्रीचार्ज वीजे जैसा कोई प्रोडक्ट ले रहे, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर ये आपके घुटने घिस नहीं गए हैं जिसकी वजह से आपके शरीर के सारे जॉइंट दुख रहे हैं, ये वायरस आपके शरीर में सूजन छोड़ के गया, आंतरिक सूजन छोड़ के गया है। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा आंतरिक सूजन कम करने के लिए दवाइयां खाइए। अरे बोले यार वो मेरे को सूट नहीं करती हैं जो मैं खुद ही दवाइयां बनाता हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि साहब या तो आप दूध हल्दी पीजिए, या हम ये न्यूट्रीचार्ज S5 बनाते हैं वो खाइए। तो मतलब अब देखिए इनके केस में क्या हुआ है, वायरस चला तो गया, अब वो स्वस्थ हैं, उनके शरीर का टेस्ट कई बार परीक्षण करा लिया, नेगेटिव ही आता है, लेकिन उनके जोड़ों को दुष्प्रभाव छोड़ के गया। तो ये 2 पॉइंट, जो 2 जिंदा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। और इसके अलावा आपको जानकारी, क्योंकि मेरे को, मैं पढ़ते रहता हूं, मुझे मालूम है कि जो कोरोना से मर गए उनका पोस्टमार्टम करना पड़ा, करना तो पड़ेगा ही। तो देश में तो, हमारे देश में तो इतने अच्छे से हुआ कि नहीं, क्योंकि सब डरे हुए थे, प्राण भय था, तो वो शरीर को दूर से ही लपेट के दूर से ही जला दिया जाता था। लेकिन विदेशों में किया गया, क्योंकि वहां रोज के लाखों लोग मर रहे थे, खासकर अमेरिका में वो परीक्षण हुए। उसमें पता चला कि ना सिर्फ फेफड़े, कई लोगों की किडनी फेल थी, कई लोगों के दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट कर गया था वायरस। तो ये समस्याएं आप याद दिलाएंगे तो न्यूट्रीचार्ज S5 से आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये पॉइंट अगर आपने इसको सम्मिलित कर लिया, तो मैं आपको दोबारा से दोहरा दूं, पहला पॉइंट ये कि सर आपका काम काज का नुकसान होगा अगर आप संक्रमित हो गए, तो जब तक ये वायरस है खाते रहेंगे तो काम पे जाते रहेंगे, उनको याद दिलाइए, दुकान बंद हो जाएगी, अब दफ्तर बन जाएगा। दूसरा ये कि जो काढ़ा पी रहे पीते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में भाभी को बताइए। और ये बात, मेरा सुझाव ये है कि ये चर्चा आप अकेले में ना करके परिवार के समक्ष करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये कि उनको ये बोलिए कि अगर आप कोई भी काढ़ा पी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पीते जाइए, लेकिन वो करते रहिए। तो ये दूसरा पॉइंट। अब मैं आता हूं दूसरे अपने प्रोडक्ट पे, मेरे ख्याल से S5 से आपका काम हो जाएगा, और वो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट। अब न्यूट्रीचार्ज वुमेन कैसे बेचे? चलिए, सर्वप्रथम चूंकि ऑफर इतना जबरदस्त है, आप कोई भी 18 से 35 साल की महिला को रिक्रूट कीजिए, तो आपके ग्रुप में बिकेगा और वो खरीदेंगी। आपके घर में या परिवार में भी कोई, आपके फैमिली में भी कोई बिटिया है, तो ये समय है उसको मेंबरशिप दिलाने का। सर ये चीज मेरे ख्याल से RCM ग्रुप खुद ही समझ जाए कि इससे बेहतर मौका मेंबरशिप दिलाने का कारण और कोई हो ही नहीं सकता। कि भाई उसको करना क्या है, मेंबरशिप लेवे, आईडी बनाए, आज ही आज में करे, आईडी बनाए, और उस आईडी पे केवल 3 डब्बे अगर वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन की इनवॉइसिंग कर लेती है, तो एक तो उसका 700 बीबी तो वहीं खड़े खड़े पूरा हो गया। दूसरा, वो एलिजिबल हो जाती है वो सारे गहने का जो मौका जीतने का, भाई फर्स्ट प्राइज के अंदर ₹1,00,000 का सेट, सेकंड ₹1.5 लाख का सेट, सेकंड प्राइज में ₹1,00,000 का सेट। तो इससे बेहतरीन मौका उस बिटिया को, उस सिस्टर को, उस लेडी को, भले आपकी पत्नी को आप कई बार कह चुके हैं RCM का काम करो और वो नहीं करती हैं, या आपके परिवार में छोटे भाई की पत्नी है, उनकी बेटी है, वो कुछ करना चाहती जीवन में, उसको मोटिवेट करने का इससे बेहतर उपाय हो नहीं सकता। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे फोकस करें। तीसरी बात, मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि जो भी लोग मिलते हैं, जो मैंने अपनी गलती, जब ये अभियान शुरू हुआ था और मैंने अपनी गलती साझा की थी और दिल से शेयर की थी, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, कि व्यक्ति जो है, जिनके घर में बेटियां हैं उनसे जरूर बात कीजिए कि व्यक्ति जो है वो मारा मारा घूम रहा है कि मैं इनके लिए क्या दुनिया की चीज क्यों ना जीत लाऊं। जैसे मैं घुमा करता था और इतनी मैं टूरिंग करता था, मतलब मेरे को इंडिया का, मतलब अगर मेरा किलोमीटर नाप लिए जाएं तो शायद, मतलब मैंने भारत को 5-10 बार 15 बार तो नाप ही दिया होगा। इतना मैंने फ्लाइट्स लिए हैं, इतना मैं भागा हूं। और उससे पहले तो जब मैं थोड़ा जूनियर था तो बसों में 11-11 घंटे का एक दिन में जर्नी कर लेता था साहब। और ये भी लगन रहती थी कि वापस घर पहुंच जाऊं, उनका मुंह देख सकूं बच्चों का, और ये भी लगन रहती थी कि कहीं से कुछ कमा लाऊं। अब इस चक्कर में होता ये था कि 7 दिन के लिए गए लौटे, 12 दिन के लिए गए लौटे, वो बेटियां बड़ी हो गई और बिना पोषण के बड़ी हो गई। और वो जितना उनका व्यक्तित्व खिलना चाहिए था, जितना उनका शरीर सुदृढ़ होना चाहिए था, वो नहीं हो सका।
ये बात आपको याद दिलानी है। मैं एक स्लाइड से आपको थोड़ा सा इसका मैं संबल दे दूं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन की स्लाइड्स। जी, एक क्षण लूंगा। ये आपको दिख रही है क्या? सर एक्चुअली वो आउट ऑफ स्पेस शो कर रहा है, तो शायद वो खुलेगी नहीं। नहीं, वो खुल तो गई है। तो इस पर नहीं दिख रही है। एक क्षण इसका स्टॉप करके फिर से शेयर स्क्रीन करूंगा तो जी दिखेगी। आप दिखेगी, दिख रही है? जी, अब दिख रही है सर। जी, इसमें मेरे को सारा नहीं पढ़ाना, मेरे को एक ही स्लाइड पढ़ाना, केवल ये स्लाइड। अब ये स्लाइड का जो आंकड़ा है वो इतना भयावह है कि जिसके भी, अब आप पॉइंट नोट करते जाएं, जिनके भी घर में स्कूल या कॉलेज जाने वाली बिटिया है, आपको उसको क्या कहना है? उसको ये बताना है कि सर 90% संभावना है कि इस बिटिया के शरीर में खून की कमी है। और आपको अक्सर मिलेगा पतली दुबली, किसी तरह से बैग का बोझ ला दे, वो स्कूल भाग गई। अगर आप सुबह सवेरे जाएंगे तो आपको दर्शन मिलेंगे। 7 बजे के 6:30 बजे से शुरू हो जाता है, 8 बजे तक चलते रहता है। वो बच्ची जा रही है। अगर वो कॉलेज जाने वाली बिटिया, आप चुप करके बैठे रहिए, उसे कॉलेज जाने दीजिए। चली जाए तो उसकी माँ और पिता को याद दिलाएं कि 90% संभावना है कि ये बच्चा जो है, अच्छा वो जाते हुए आप प्रेम से नोटिस करें कि ब्रेकफास्ट वहीं टेबल पे आधा है। माँ पीछे पीछे गेट तक दौड़ती है। जो मेरे घर में ड्रामा चलता था, मैं आपको वो याद दिला रहा हूँ। हाथ में माँ के दूध का गिलास रह गया, बाहर ऑटो रिक्शा आ गया। अब बच्चे को दूध पिलाए तो रिक्शा छूटता है, और रिक्शा छोड़ दे तो फिर स्कूल कैसे पहुंचेगी? पिताजी पहुंच नहीं पाएंगे, माँ पहुंच नहीं पाएगी, उसका स्कूल छूट जाएगा। तो यूजली वो दूध का गिलास ही छूटता है। तो दूध का गिलास छूटता है, नाश्ता छूटता है, और वो किसी तरह स्कूल पहुंचते हैं। तो एक ही माँ बाप के पास अस्त्र रहता है, ले पैसे ले जा, कैंटीन से कुछ खा लेना। अब आप उनको याद दिलाएं कि स्कूल की कैंटीन में आपका घर का भोजन नहीं मिलता है। स्कूल की कैंटीन में वही मिलता है जो बाहर जंक फूड मिलता है। समोसे मिलेंगे, नूडल्स मिलेंगे और चाय मिलेगी। अब इनमें से कौन सी चीज पाके उस बच्ची का पोषण पूरा होगा? तो 90% स्कूल गोइंग गर्ल्स, लिखे इस बात को, 90%। आप उनको बोलिए सीना ठोक के कि मेरे पैसे से जांच करा लो, इसके खून में कमी निकलेगी, क्योंकि 100 में से 90 को है कमी। तो आप और इतने कॉन्फिडेंस से आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे फिर करूं क्या? अरे कुछ नहीं करना है भाभी, एक गोली सुबह खिला के इसको स्कूल या कॉलेज भेजिए और उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, इसको कमी नहीं रहेगी। ब्रेकफास्ट के साथ एक गोली, खाली पेट नहीं देना। दूसरा, जिनके भी घरों में कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो भी कई बार टीनेज से कॉलेज शुरू हो जाता है, और उन लड़कियों में भी 50% में खून की कमी होती है। तो दूसरा हथियार वहां निकालिए कि अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया तो 18-19 की है, तो 90%। आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि जब भी चेक कराएंगे कमी निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, खून निकलना ही निकलना है और डाइट लेना ही नहीं है। इस चक्कर में देखिए, विद्या तो, जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया था कि विद्या तो हो जाती है, एजुकेशन हो जाता है। एजुकेशन किसी का थोड़ा छूट जाए तो 1 साल पिछड़ के भी फिर भी पूरा तो हो जाता है। लेकिन उनको याद दिलाएं कि ये एक बार बड़ी हो गई तो पोषण फिर से नहीं दे सकिएगा। ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा उनको याद दिलाना है। और तीसरा पॉइंट उनको याद दिलाना है कि अगर लक्षण से आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं कि अगर किसी भी महिला में चिड़चिड़ापन, ये एक शब्द को बिल्कुल नोट कर लीजिए, और ये बात उनके सामने नहीं, अब ये बात महिला के सामने नहीं पूछनी है। पति जब भी अलग से मिलें, बोले क्या क्या हाल है, हालचाल जरूर पूछा कीजिए सर। घरों के हालचाल पूछेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, व्यक्ति आपके नजदीक आएगा, और थोड़ा आपको आभास होगा कि लोगों का जीवन कैसा है। जिसका हालचाल पूछ रहे हैं उसी को प्रोडक्ट चिपकाना है, इस भावना से मत पूछिए। लोगों के बारे में जानकारी लेंगे, उनके परिवार के बारे में जानकारी लेंगे तो सोशली सक्सेसफुल रहेंगे। जो मैं पहले कभी नहीं करता था, अब करने लगा हूं। तो इतनी बातें मेरे को लोग बताते हैं कि मुझे उनके घर में सास बहू का झगड़ा कब हुआ वो भी पता रहता है। सो मेरे को बहुत सारी उसमें खिड़कियां खुलती दिखती हैं। तो दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अगर उसके घर में चिड़चिड़ेपन की लेडी को शिकायत है, तो जहां तक मेरा ध्यान है, वो एनीमिया बहुत बड़ा उसका कारण होता है कि खून की कमी है। तो वो काम उनसे होता नहीं, और इतनी आय नहीं है कि 4 नौकर बाइयां रख ले। तो काफी काम गृहिणियां खुद करती हैं, और वो शाम तक एकदम थक के चूर होके जब तक पति पहुंचता है ना, उनका शिकायतों का पिटारा इतना बड़ा हो चुका होता है। दरवाजे पे पति देव आए और वहीं पे बाल्टी उसके सर पे उल्टा देती हैं कि भैया ये हो गया, आसमान फट गया, पड़ोस का टेंकू, ये मेरी साइकिल फोड़ गया, ये पिंकी स्कूल में फेल हो गई, और ये हो गया और वो हो गया। और पति बेचारा घर में अटैक जैसे हो गया, वैसा बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है कि हुआ क्या, इतना चिड़चिड़ापन क्यों, इतना गुस्से में क्यों है? क्योंकि भाई दिन में उनमें शक्ति नहीं है घर का काम करने की और साथ में। अच्छा, जिनकी लड़कियां बेटियां ऑफिस जाती, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बता दूं
अब वो ऑफिस जाती हैं तो, और ऑफिस का दबाव आजकल इतना ज्यादा रहा, वर्क फ्रॉम होम में भी दबाव रहा, कहने को घर से काम कर लिया लोगों ने, पर चूंकि एक तो दफ्तर में बाकी कोलीग्स का साथ नहीं मिलता तो किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं कि काम कैसे करें। समस्या है। और जो जा रहे हैं वो बच्चों को तो आप इम्यूनिटी के लिए भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना चाहिए। यहाँ का एक ही स्लाइड उनको मैं आपको याद दिला दूं कि भाई ये जो बच्चा जा रहा है, ऑफिस जा रही है जो लड़की, उसकी इम्यूनिटी आप कैसे निर्धारित करें। अगर एनीमिया है तो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, अगर विटामिन मिनरल्स की कमी है तो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, अगर वो थोड़ी कमजोर है तो काम में मन नहीं लगेगा। तो इसमें भरपूर जो आयरन है, ये याद दिला दीजिए कि अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिला के भेजा है आपने, वो बच्ची को कमजोरी तो नहीं रह सकती। उसने ब्रेकफास्ट थोड़ा सा अगर चूक गई है तो विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं रह सकती। उसको अगर आप ठीक से वो आहार नहीं दे पाए जिससे कि उसको आयरन मिले, मतलब शाकाहारी परिवार में तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन की पौ बारह है, 101% बिकेगा साहब। आप इतना पता कर लेंगे जो परिवार शाकाहारी है, मांसाहारी भी है, अगर रोज नहीं खाता तो वो शाकाहारी है। कभी कभार स्वाद के लिए हफ्ते भर में खा लिया, 10 दिन में एक बार खा लिया, उससे कुछ नहीं होता है। रोज खाते हैं वहां पे थोड़े दाल मुश्किल है, थोड़ा बाद में गलेगी, वहां गलाने के लिए थोड़ी लंबी ट्रेनिंग लगेगी, गलेगी वहां भी, क्योंकि वो तो सिर्फ आयरन मिल रहा है ना, बाकी विटामिन मिनरल तो नहीं ना मिल रहे हैं उसको। सो ये उसको याद दिलाई। और जहां भी थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि वो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको तो आप डायरेक्टली भी बोल सकती हैं कि आपको अगर कमजोरी से बचना है, आपको अगर असमय बुढ़ापे से बचना है, आपको अगर ये जो बार बार महीनबारी की तकलीफें उनसे बचना है, तो आप ये टैबलेट जरूर लें। एक बात मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बहुत ठोक के बोलता हूं कि न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स हैं, और पोषण का महसूस होता है असर, थोड़ा समय लगता है, 1 दिन में 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। न्यूट्रीचार्ज वुमेन 4 दिन खाने से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर असर दिखा देता है। मैं एक बार आपके किसी कार्यक्रम में मैडम दिल्ली गया था, और वहां क्या हुआ, वो कार्यक्रम से ईस्ट दिल्ली में था और हमें पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली लौटना था। तो शेयर्ड ऑटो रिक्शा में पूरी आरसीएम टीम मेरे को साथ में भर के यूं लाई कि हम 10-12 लोग ठुसे थे उस ऑटो रिक्शा में, और धीरे धीरे जहां जहां पे वो उनका घर आता था तो एक एक एप्पल उतरते जाता था, और आखिर में हम 2 लोग बचे, तो हम लोगों का लंबा चर्चा हुआ। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे करते हैं। अरे बोले सर हमारे को तो आपने टोटका दे दिया न्यूट्रीचार्ज वुमेन का, और ये मैं बात सत्य बता रहा हूँ। मैंने क्या टोटका दे दिया? बोले सर मैं एक पत्ता दे आता हूँ मैडम को, कि आप मेरे कहने से ये एक पत्ता खा लीजिए। मैंने पैसे, बोले पैसे आते हैं सर, पक्का आते हैं। मैंने कैसे आते हैं? बोले आप खा के 15 दिन मुझे बताइएगा। और बोले 15 दिन बाद फोन आता है कि वो पैसे भी ले जाना सर, और वो बचा हुआ पत्ता और डब्बा भी दे जाना। तो मतलब ये उन्होंने जो मुझे बताया, इससे मुझे बहुत मेरी बात को फर्मनेस मिली कि 15 ही दिन में उनको तो रिजल्ट मिल रहा है। मैं तो 1 महीने की छाती ठोके गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि क्या है, 21 मिलीग्राम आयरन शरीर में जाएगा, और वो भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आयरन है इसमें, फेरस ग्लाइसिनेट। वो अपना असर कैसे नहीं दिखाएगा? 90% बेटियों को एनीमिया है, 21 मिलीग्राम आयरन रोज मिलेगा, 1 महीने में ही उसकी चुस्ती फुर्ती बढ़ना शुरू हो जाएगी। तीसरे महीने तो आप बिल्कुल पैसे खर्च करके हीमोग्लोबिन चेक करवा लीजिए, 3 महीने में तो कम से कम 2 ग्राम%, यानी अगर 9 था तो 11 हो जाएगा, 10 था तो 12 हो जाएगा, इतना असर आता है। तो आप बिल्कुल एकदम मजबूती से उनको बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट दे के देखिए, इसका 101% असर आता है। और आप देखिए कोई कोई महिला मुंह से नहीं माने, लेकिन एनीमिया तो दूर होना ही है, अगर उनको कोई रोग नहीं है तो। कोई गंभीर रोग है तो वैसे भी आपका वहां कोई काम नहीं है, गंभीर रोगी है तो डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए उसको। अगर गंभीर रोग नहीं है तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत सेल दे सकता है। अब मैं इसके आपको और टोटके बताता हूं, ये प्रोडक्ट के थोड़े टोटके समझ लीजिए। देखिए इसके अंदर जो एक बात और उसको बतानी है उनके पिताजी को, कि सर आप जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं इसको गुड़ खिला लूंगी, मैं इसको पालक खिला लूंगी, उसमें भी आयरन होता है, उससे हो जाएगा, तो बाकी के विटामिन कहां से लाएंगे? देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने अपनी बिटिया को बोला कि भाई आंखों के लिए लुटीन चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसा करो हफ्ते में 2 बार पालक खाओ। सर अभी पिछले 2 महीने में तो उसने पालक नहीं खाई है, तो मतलब कैसे मिलेगा? तो ये सारे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, मिनरल, मैग्नीशियम, B9, B12, कॉपर, जिंक, ये लिस्ट क्या है? जो आयरन के साथ वो सब विटामिन चाहिए जो एनीमिया से बचाव में सहयोगी। विशेषता फोलिक एसिड, विशेषता विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन सी, ये 4 का तो मेरे को
उस पर रटा हुआ है। B6 का भी रोल होता है, और B12 के बिना तो जो बच्चा बेबी आरबीसी होता है ना, बच्चा सा बनता है, सबसे पहले हमारी शरीर की हड्डियों में नन्ना सा चिंदू सा, टिन्नू सा जिसको कहते हैं, आरबीसी बनता है। अब जैसे आपके घर में एक नन्ना सा बेबी आया, आप उसको पालते पोसते हैं, तो विटामिन B12 के बिना और फोलिक एसिड के बिना वो छोटे बेबी आरबीसी को पालना पोसना संभव नहीं होता। तो ये शाकाहार में होता ही नहीं, जितना मर्जी उसको सब्जी खिला लो, B12 मिलने वाला ही नहीं, दूध में होता ही नहीं, फिर कैसे मिलेगा? मांसाहार में होता है। अब मांसाहार में भी वो मछली खाते हैं तो विशेषता मिलेगा, या अंडे 4-6 खाती हैं रोज के, वो तो वैसे भी बिटिया आपको बिल्कुल एकदम पहाड़ जैसी मिलेगी। 4 अंडे जो रोज पचा लेगी, या तो बहुत मोटी होगी, या तो बिल्कुल एकदम एथलीट या कोई पहलवानी करती होगी तो खाएगी 4 अंडे। मतलब 4 अंडे एक महिला खा ले और रोज खा ले, मैंने तो आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है। हाँ, कहीं अगर वो जिम में जाती हैं, वैसी कोई विशेषता, बॉडी बिल्डर है तो बात है। तो वो सबकी छुट्टी, माँ बाप की छुट्टी कितनी होती है एक न्यूट्रीचार्ज वुमन से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए फादर ऑफ 2 डॉटर्स। तो मैं 2 बेटियों का पिता हूँ, मुझे मालूम है इतनी हेडेक मैं कहाँ कर पाऊंगा कि इसने विटामिन ए लिया, विटामिन सी लिया, आयरन लिया, मैग्नीशियम लिया, B12 लिया, B9 लिया, जिंक लिया, मिनरल लिया, ये सब हेडेक मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन के एक डब्बे से ये होता है। अब अगर आपके सामने जो परिवार बैठा है, वहां छोटी बेटी नहीं है, लेकिन ससुर जी की बेटी तो है ना, परिवार है तो वो तो है। अब आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि भाभी जी, असमय बुढ़ापे से बचना है तो हमारे पास प्रोडक्ट है। अरे बोले लाओ, ये प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल से आप करोड़ों का बेच सकते हो, अगर ये पॉइंट पे आपने बता दिया। बोले जो आपको समय से पहले जो परेशानी आती है, बूढ़ी दिखने लगती हैं, सुंदर कम दिखने लगती हैं, उसके लिए इसमें क्या है? उसके लिए इसके अंदर आपको याद दिला दूं, इसमें ल्यूटीन है, इसमें लाइकोपिन है, इसमें ग्रीन टी है, इसमें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है। और ये सब महिलाओं को, आपको मैं बता दूं, दिल्ली शहर में, क्योंकि मैं वहां का पैदा हूं, मैं जानता हूं, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल 30 रुपए का एक कैप्सूल। आज से 5 वर्ष पूर्व मैं कुछ दवाई खरीदने जा रहा था, और मैं जिन परिवार के साथ रुका था, भाभी ने बोला मेरे लिए भैया जा रहे हो ये भी लेते आना। तो मैं वहां खड़ा होकर देख रहा हूँ, मैं खरीद क्या रहा हूँ, वहां तो मैंने देखा नहीं, ले आया उनका पर्चा, और उसमें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल में 30 या 35 रुपए की एक गोली के हिसाब से। मैंने घर फोन किया, मैंने इतना महंगा लाना है? हाँ बोले इतने का ही है, ले आओ। 10 कैप्सूल में खरीद के लाया, 350 रुपए के। अरे मैंने कहा अरे भैया ये क्या खरीद रहे हो? अब वो हंस पड़े, भाभी हंस मुस्कुरा के लेके चली गई, और पीछे से भैया मुझे बता रहे, अरे बोले यार इनको बता दिया किसी ने कि इसको खाएंगी तो युवा दिखेंगी, इसलिए खा रही। तो मैंने फिर उस समय पहली बार इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के बारे में पढ़ा था, और मेरे को पता लगा कि वो सही है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल में गामा लिनोलिक एसिड होता है, और वो थोड़ा सा त्वचा के लिए भी अच्छा है, और महिलाओं के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, उनकी माहवारी की तकलीफें भी दूर करता है। तो इसमें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है। इस प्रकार के तत्व वो लाएंगे कहाँ से? फिर दूसरा, पत्नी के सामने पति से पूछ लीजिए कि आप इनको 13 फल खिलाएंगे कैसे रोज के? तो अगर युवा रहना है तो एक ये हथियार इसमें बहुत जबरदस्त है, और सारे विटामिन भी हैं। और एक बात, अच्छा मैं आपको महिलाओं की दूसरी नंबर 1 समस्या बता दूं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तो बता दी। पूरी फार्मा इंडस्ट्री महिलाओं की माहवारी की अनियमितता पे चलती है साहब। करोड़ों रुपए के हम यूटिराइन टॉनिक बेचते हैं कि साहब माहवारी रेगुलर नहीं आती, किसी को ज्यादा आती है, किसी को कम आती है, किसी को समय से नहीं आती। मैं क्षमा चाहता हूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि पर ये बात इतनी महत्वपूर्ण है, और ये बात मैंने आज तक चर्चा नहीं करी थी। तो माहवारी की अनियमितता, ये, और जो पुरुष साथी मेरे सुन रहे हैं और लीडर सुन रहे हैं, वो थोड़ा समझें। शायद मैं भी जैसे इतना बड़ा हो गया, और इस चीज को मैं तब महसूस कर पाया जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, और मेरे को इसलिए पढ़ना पड़ा कि मेरी एक कंपनी ने लॉन्च कर दिया यूटिराइन टॉनिक, तब मैंने पढ़ा था। तो तब से मेरे को जानकारी है, पर मैंने आप लोगों को इस पॉइंट पे इतना जोर इसलिए नहीं दिया था अभी तक कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही 90% में हो रहा है, तो उसी से बिक जाता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, तो ये बात क्यों मत है। पर आज तो मेरा आपका दिन है साहब, आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट से अकेले ही 700 तो क्या, 2000 तो क्या, 4000 क्या, 10,000 कर सकते हैं। क्योंकि माहवारी की अनियमितता तो कोई महिला इससे बचती ही नहीं है, बचती ही नहीं है, होती ही है। मतलब इसका ऐसा है कि या तो आज है, या थी, या होगी, ये वैसा वाला है, होती ही है। ऐसे कोई महिला बचती नहीं है जिसको हमेशा एकदम रेगुलर पीरियड्स आते, नहीं होता है सर, और तकलीफ होती है सर। और अगर आपने पूछ लिया, और उनके पति के समक्ष पूछे, अकेले में पूछने का प्रश्न नहीं है, तो मतलब दर्द छलक आएगा कि इतनी पीड़ा हर महिला ने सही है कभी ना कभी। अरे बोले सर ये तो नहीं पूछिए। तो उससे निजात दिलाता है ये प्रोडक्ट, उसमें बहुत मदद करता है।
एक चीज और है जो थोड़ी सी सावधानी वाली बात है, पर आपको बता देता हूँ, पूछने योग्य नहीं है। महिलाओं को जो थोड़ा सा पानी आता है, मतलब उनको थोड़ा बदबूदार पानी कभी आता है, कभी उनका वेजाइनल डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं वो होता है, उसमें भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन आराम देगा। ये चूंकि डॉक्टरों की करने की बात है, आप लोगों को करने की नहीं है, पर उसमें भी इससे आराम मिलेगा। ये आपको आज बता देता हूं, ताकि न्यूट्रीचार्ज वुमेन के तो आप सारे ऐसे स्पेशलिस्ट हो जाएंगे जैसे वो पतंग उड़ाने वाला बच्चा होता है ना, कि उसके सामने कोई पतंग टिक नहीं सकती, बिल्कुल ऐसे 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 करके सारी पतंगे काट देता है खींचा मार के। तो ये आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन से कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से ऐसे हैं। और अंतिम बात यह है कि मैं आपको महिलाओं की एक वीकनेस और बता देता हूँ। महिलाएं कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट नहीं ले पाती हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि उनको जो स्मेल होती है बी कॉम्प्लेक्स की वो सहनीय नहीं होती है। और ये बात आपके न्यूट्रीचार्ज वुमेन ने इतनी खूबसूरती से ढकी है कि जो लेडी नहीं भी लेगी ना, वो ये तो नहीं बोल पाएगी कि इसमें से बदबू आती है इसलिए मैं नहीं लूंगी। और ये समस्या इतनी बड़ी है कि पूरा फार्मा उद्योग इस पे जुटा रहता है कि खिलाएं कैसे भाई, टॉनिक बना दिया, बढ़िया है, डॉक्टर को भी पता है, मरीज को भी पता है, पर डॉक्टर साहब मैं नहीं ले सकती। और आधी 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 केस में देखिए, महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, अब लेडी डॉक्टर की समस्या या उनका जो भी गायनाकोलॉजिस्ट, मेल भी होते हैं गायनाकोलॉजिस्ट, उनकी समस्या है इसे आयरन कैसे खिलाऊं। नट जाती साहब, मैं गोली नहीं खा सकती, मैं कैप्सूल नहीं खा सकती, क्यों? क्योंकि इसमें बदबू आती है। तो फिर उसको शरबत पिलाते हैं। अब शरबत में लफड़ा क्या होता है कि एक तो मात्रा पूरी पीती नहीं, क्योंकि शरबत पीना है तो 15 से 20 ml पीना पड़ेगा, उतना पीती नहीं। डॉक्टरों ने मुझे मतलब कम से कम 150 डॉक्टर्स ने मुझे ये बात बताई कि मैं बॉटल लिखती हूँ जो 15 दिन में खत्म होनी चाहिए, 1 महीने बाद महिला वापस आती है और तब भी वो बॉटल खत्म नहीं होती। तो आयरन कैसे पूर्ति हो? लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कोई बदबू नहीं है। मैं देखिए, पुरुष हैं आप, इसलिए आपने कभी सूंघा नहीं होगा। तो एक बार अगर आपको ये बेचना है तो एक टैबलेट इसकी प्लीज एक स्ट्रिप में से निकाल के सूंघ के देखिए, आपको महसूस होगा कि प्रोडक्ट में कोई बदबू नहीं है, खाने के बाद भी बदबू नहीं आती। और ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड टैबलेट बनाना। ये शायद आप में से बहुत लोगों ने कभी बोला ही नहीं होगा। अगर केवल इतना मात्र बोल देते कि भाभी स्ट्रॉबेरी की खुशबू वाली गोली है और जीवन में आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देगी, जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगी, खून की कमी नहीं होने देगी, प्रोडक्ट इससे भी बिक जाता है। तो ये प्रोडक्ट इस वजह से आपको बेचना चाहिए। तो ये 2 प्रोडक्ट्स के मेरे बहुत जबरदस्त आइडिया मैंने आज आपसे चर्चा किया। और कौन सा प्रोडक्ट ले मैम? सर, इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ जनरल टिप्स पर अगर हाँ, अब मेरे ख्याल से अब प्रोडक्ट छोड़ के हम जनरल टिप्स पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट, न्यूट्रीचार्ज व्यू पकड़िए साहब। अगर आपने अब तक नहीं पकड़ा है तो मेरे समझ से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज व्यू क्यों पकड़े? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज व्यू जिसके भी घर के अंदर लैपटॉप का उपयोग आप होते देखें, जिनके भी बच्चे आपको लैपटॉप में घुसे दिखाई दें या डेस्कटॉप में घुसे दिखाई दें, मतलब कंप्यूटर में घुसे दिखाई दें, और मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करते हों, उनको याद दिलाएंगे कि सर इनकी आंखें खराब हो जाएंगी। जब तक ये सफल हो जाएंगे, स्टडीज भी पूरी हो जाएंगी, नौकरी भी मिल जाएगी, और उसके बाद चश्मा ऐसा जोर का चढ़ेगा जीवन भर नहीं उतरेगा। तो सर, उससे बचाव एक करना। मिनट जी ले सकती हूँ मैं? जी जी। जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप अभी इसी वक्त नोटिस करें, डॉक्टर कपूर के चश्मे पर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट नजर आ रही है। ये जबकि स्क्रीन ब्लू नहीं है, उन्होंने स्क्रीन शेयर की आपके साथ में, आपने देखा स्लाइड पर ब्लू कलर कहीं पर भी नहीं था, मगर जो उनका चश्मा इस वक्त दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ ब्लू रेज दिखा रहा है। तो सोचिए, क्योंकि चश्मा लगाया हुआ है इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा ब्लू रेज। और ये सिर्फ 1 घंटा नहीं, जिस तरह से डॉक्टर, और मेरे ख्याल से आजकल तो हम सबका ही काम डिजिटली चल रहा है, तो जो एक्सपोजर है जो हमें दिखता नहीं है, वो एक्सपोजर कम से कम 16 से 18 घंटे हो रहा है। चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो हमारा टीवी हो, सब में से इसी तरह की ब्लू रेज निकल करके आती हैं। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को मालूम है, ये मेरा Resolve- चश्मा जो है ब्लू रे रिफ्लेक्टर वाला चश्मा है। लेकिन ऐसे चश्मे चूंकि ये कम से कम 2, 2.5, 3 हजार रुपए से कम में बन नहीं पाते हैं, तो इसलिए सब लोग इनको अफोर्ड नहीं करते हैं। तो मेरा तो क्योंकि दिन रात का काम है तो चश्मा लिया हुआ, लेकिन मेरा दूसरा चश्मा भी है और वो ये ब्लू रे रिफ्लेक्टर नहीं है। और मैं भुलक्कड़ आदमी हूँ, जो हाथ में मिला वो चश्मा लेके बैठ जाता हूँ। इसलिए मेरे लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू ना खाना वो संभव ही नहीं है, वो तो खाना ही पड़ेगा कि अगर मेरे को रखनी आंखें, नहीं तो आंखें रहेंगी दिखेगा कुछ भी नहीं। सो ये पॉइंट जो है
इस पॉइंट को लेके मैं कुछ जो आप में से जो थोड़े से निडर लीडर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी आईटी कंपनीज हैं उसमें जाके एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी, उनके पास सब होता है साहब। आईटी कंपनी में सब होता है दिखाने का, उनके प्रेजेंटेशन दिन रात चलते हैं, वहां प्रोजेक्टर रहेगा। आप सिर्फ न्यूट्रीचार्ज व्यू की आप हमारी वीडियो डाउनलोड करके ले जाएं, 2 मिनट की वीडियो है वो चलाएं, बोलिए सर मैं केवल 10 मिनट लूंगा, 8 मिनट लूंगा, और वो प्रेजेंटेशन अगर आपने वहां दिखा दिया और साथ में उनको समझा दिया कि और वहां तो सबने आंखें फोड़नी किस पे है, आईटी तो चलती ही लैपटॉप पे है, आईटी तो चलती ही कंप्यूटर सिस्टम से, और बड़े बड़े बहुत शक्तिशाली। और ये जो मेरे पे इतनी सारी ब्लू रेज आ रही है ना, आप सोचिएगा कि मैं अपने बच्चे को महंगा लैपटॉप ले दूंगा, तो मैं तो एप्पल का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूं इस समय, इससे इतनी ब्लू रे निकल रही है। तो जो सस्ते लैपटॉप बच्चे खरीदते हैं 28-30 हजार के, आप इमेजिन कर लीजिए, वो तो एकदम बिल्कुल झां करके ऐसे जोर से ब्लू लाइट मारते हैं कि वो बच्चे की आंखें कब चली जाएंगी उसे पता भी नहीं चलेगा। सस्ते के चक्कर में वही खरीदे जाते हैं और उनसे ब्लू रेज का आउटपुट इससे भी अधिक है। ये तो एलईडी होते हैं ये वाले, इनकी आउटपुट कम होती है, पर लेकिन जितना सुपीरियर लैपटॉप होता जाएगा तो भी ब्लू रे एमिशन बंद नहीं होगी। तो आईटी के जुड़े हुए लोग या जो भी लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं और जो भी स्टूडेंट हैं, आजकल मोबाइल नया लिया किसी के हाथ में, मैंने देखा क्यों लिया, अरे बोले मैंने अपने लिए नहीं लिया, तो फिर लेके तो तुम ही घूम रहे हो। अरे बोले यार मेरे को तो अभी मिला है और इस सारी रात और सारा सुबह तक ये मेरा बच्चा है इस पे पढ़ता है। मैंने कितना बड़ा बच्चा है, बोले यार 11 साल का है। अब आप इमेजिन करिए 11 साल का बच्चा कम से कम 4-4 5-5 घंटे पापा का फोन यूज करके पढ़ रहा है। अब आप इमेजिन कर लें उसकी आंखों का क्या होने वाला है। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू ये प्रोडक्ट आप मिस कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट का मुझे मालूम है क्योंकि मुझे आंकड़े मालूम है, और ये प्रोडक्ट का समय है साहब। और एक बात बता दूं, वायरस आए या चला जाए, लैपटॉप अब आपके जीवन से जाने नहीं वाला है। डिजिटल इंडिया में आप जी रहे हैं, मोबाइल पे इस जोक भेजे जा रहे हैं, मोबाइल पे बधाइयां भेजी जा रही हैं, मोबाइल पे एक दूसरे को वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, मोबाइल पे कंटेंट क्रिएट कर रहे लोग। टिकटॉक जैसे जो चलते थे ऐप तो लोग क्रिएट कर रहे हैं। मोबाइल तो जीवन है साहब। लोग पत्नी घर छोड़ के एक बार निकल गए और दोबारा नहीं लौट के आएंगे, चल ठीक है बाद में ले जाऊंगा तुझे, मोबाइल छोड़ के जाता है आदमी, वापस चले 1.5 किलोमीटर से वापस आता है कि इसके बिना जीवन कैसे चलेगा, संपर्क कैसे रहेगा। सो मोबाइल का भारी उपयोग और लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स का भारी उपयोग जहां है, अरे सर एक बार समझा लिया आपने, जीवन भर बिकेगा। अच्छा एक चीज और होती है, कंप्यूटर सिस्टम के अधिक उपयोग से आंखें सूखने लगती है। जी हाँ, जो आंखें जरा सी बात से छलक आती थी उन आंखों में आंसू ही नहीं है। अब ये अंदर की बात आप नोट करें सब लोग, कम से कम मैं 1 महीने में, एक कंपनी जिनका मैं कंसल्टेंट हूँ, कम से कम 1 महीने में शायद 60 या 70 लाख रुपए के आंसू बेचती है। आपको हंसी आएगी, आंसू बेचती है, जी हाँ आंसू बेचती है, नकली आंसू। क्योंकि वो किन लोगों के लिए, बुड्ढों के लिए नहीं है। 2 बॉटल मेरे ऑफिस में भी यूज होती हैं, और वो व्यक्ति जो यूज कर रहे हैं वो 32 वर्ष के हैं, केवल 32 वर्ष के हैं। 32 वर्ष के लड़का जब तक वो ड्रॉप नहीं डाले उसका काम नहीं चलता, क्योंकि आंखों के खुद के आंसू सूख चुके, ड्राई आइस। करोड़ों लोग प्रभावित हैं, करोड़ों लोग प्रभावित हैं। और ये समस्या भी न्यूट्रीचार्ज व्यू लेते रहेंगे तो नहीं होगी। एक और टिप नोट करते जाइए, आज तो न्यूट्रीचार्ज व्यू का दिन है, आज इसी से आपका 2000 पूरे करा देता हूं। जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों के पीछे तो आप पंजे झाड़ के पड़ जाइए, क्योंकि डायबिटीज 101% आंखों पे दुष्प्रभाव डालती है। और मैं आपको बता देता हूं रेटिनोपैथी होती है। रेटिनोपैथी पहले सूखी होती है, आंखें सूख जाती हैं और उससे क्षति हो रही होती है। फिर वो उसकी आंखों की अंदर की नसें फूलनी शुरू होती हैं, उसमें से ब्लड लीकेज शुरू होता है। और एक बार वो ब्लड लीकेज बढ़ गया तो मेरे को एक व्यक्ति, उनकी माँ बहुत ज्यादा डायबिटिक हैं, उनसे एक दिन मैं अभी पिछले ही हफ्ते बात कर रहा था, बोले मम्मी की आंख फूट गई। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे फूट गई? बोले अंदर से ही फूट गई। अब मुझे समझ में आया कि वो क्या कह रहा था। अंदर से आंखों की रक्त की जो नलिकाएं हैं वो फटनी शुरू हो जाती। अगर वो फट गई तो वो आंख में रक्त भरेगा तो वो आंख का पर्दा नष्ट हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है। जो क्षति हो गई आंख की वो लौटेगी नहीं। आप दुनिया का कौन सा भी ड्रॉप डाल लेंगे लौटेगा नहीं, दुनिया का कोई सा भी चश्मा डाल लेंगे ठीक होगा नहीं, क्योंकि आंख के पर्दे की क्षति का कोई इलाज नहीं है। मैं केरल तक होके आया, कोरोना वायरस का पहला केस जब आया था तो मैं केरल में ही था, और जिस दिन मैंने केरल छोड़ा उसके अगले 2 दिन बाद से वहां लॉकडाउन हो गया और फिर वहां 3 महीने कोई जा नहीं पाया। और मैं केरल इसलिए गया था कि मैं एक आंखों की कंपनी के तरफ से केरल के विख्यात आई स्पेशलिस्ट के पास गया था। देखिए
केरल जो है, साउथ इंडिया जो है, वो आंखों का गढ़, आंखों की ट्रीटमेंट का गढ़ है। तो दुनिया के टॉप मोस्ट कोरोना स्पेशलिस्ट, कॉर्निया स्पेशलिस्ट, टॉप मोस्ट रेटिना सर्जन से मेरे को मिलने का मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली रहा। लेकिन सब ने मुझे एक बात उठते उठते जरूर कही कि आंखों की तो इस समय बिल्कुल मुसीबत आ गई है। जो पहले मतलब 50 वर्ष में बीमारियां होती थी, वो 30 में होने लगी हैं। और एक लेडी डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि मैं पहले जो भी मेरा मरीज आते हैं दुखी हो गए, मैं इतना लेक्चर देती हूँ कि इन बच्चों को बचाओ, इनको आप पैड से बचाओ, इनको मोबाइल से बचाओ, इनको इतना ज्यादा स्क्रीन पे मत रहने दो। वो डॉक्टर का पीड़ा मैं आपको सामने बयान कर रहा हूँ। और ये सारा ये कारण बनता है कि आपका 2000 क्या 20,000 का टारगेट न्यूट्रीचार्ज व्यू पूरा कर सकता है, और वो व्यक्ति छोड़ ही नहीं सकता। ये कोई संक्रमण से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट ही नहीं है कि ठीक हो जाऊंगा छोड़ दूंगा। कि ये तो भाई जब तक आपको लैपटॉप का उपयोग करना है, जैसे आपको मेरे आंखों के चश्मे पे इस समय नीला रंग ये जो दिख रहा है, ये आपको याद दिला रहा है कि आप भी शायद न्यूट्रीचार्ज व्यू नहीं ले रहे हैं। और अगर आप लैपटॉप को दिन रात इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास कोई और चारा नहीं है न्यूट्रीचार्ज व्यू खाने के बिना। क्योंकि जो इसके जो एंटीऑक्सीडेंट हैं न्यूट्रीचार्ज व्यू के, वो एक स्लाइड दिखाता हूं मैम। अभी 1 मिनट में मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा ना, आपकी इजाजत ले लेता हूँ। न्यूट्रीचार्ज व्यू कहाँ गया? न्यूट्रीचार्ज व्यू कहाँ? वेज ओमेगा दिखा, सर ये नहीं सर, ये रहा जी। इसकी एक स्लाइड मेरे को सिर्फ आपको दिखानी है। खुल गया, खुल जा सिम सिम। एक बार में शेयरिंग दोबारा करना पड़ेगी मुझे, स्टॉप शेयर करके, तो सामने आ जाएगा ये। मैं थोड़ा बहुत समझ गया हूँ मैम इनकी शरारत क्या होती है। हाँ अभी समझ गया हूँ, अभी मेरे को मालूम है। ये आपको दिख रहा है, मुझे पूछना भी नहीं है। ये देखिए साहब, मैं आपको ये चीज एक दिखा दूं, केवल ये कितना सुंदर चित्र बना है। ये चित्र दिखा के मैं 20,000 रुपए का न्यूट्रीचार्ज व्यू शान से बेच सकता हूँ। सिर्फ मुझे अपना ऑफिस, घर, दफ्तर, कॉलेज, ये सारे न्यूट्रीचार्ज के काम, सारे बाकी दवा उद्योग के काम छोड़ के घूमना पड़ेगा। वो मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं बची। मैं अब 58 वर्ष का हूँ, लेकिन आप लोगों में इतनी ऊर्जा देखता हूँ कि मैं आरसीएम मीटिंग में मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये देखिए साहब, ये सामान्य व्यक्ति की आंखें हैं। और ये देखिए शान से लेफ्ट साइड को, जो इस तरफ को मेरे, जिसमें आपको छोटे छोटे लाल कण नहीं दिख रहे हैं, इक्का दुक्का दिख रहा है, ये आपकी सामान्य व्यक्ति की आंखें हैं। ये उसकी आंख में ये ब्लू लाइट जो घुसी आ रही है, इसकी रोकथाम के लिए ये थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों में हमारे आहार से जाते हैं। ये थोड़े बहुत पहले बहुत ज्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि हम बहुत हरी सब्जियां, सलाद, भिन्न भिन्न रंगों के फल, भिन्न भिन्न रंगों की सब्जियां खूब खाते थे। अभी सर 25 ग्राम 30 ग्राम से ज्यादा औसत व्यक्ति की सब्जी की पर पर्सन खपत ही नहीं है। 250 ग्राम सब्जी में 4 आदमी का परिवार खाना खा लेता है। उसमें से पुरुष जो है वो 100 ग्राम सब्जी खा लेता है। अब बची 150 ग्राम में बाकी के 3-4 लोग जो होते हैं वो खाते हैं। अब उनकी आंखों में कहां से ये एंटीऑक्सीडेंट आए? तो ये ब्लू लाइट शान से आंख के पर्दे पे पड़ रही है, आप देख रहे हैं, और उसको प्रेम से जला रही है। और ये दाईं तरफ दूसरी ओर, ये आप समझ लीजिए हमारी आंखें जो न्यूट्रीचार्ज व्यू खा रहे हैं, और इसके अंदर जो भरपूर ल्यूटीन, भरपूर जियाजेंथिन डाला गया है। भरपूर भरपूर मानने भर पल्ले, इतना आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। मतलब इनफैक्ट मैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटे बच्चों को देने में थोड़ा सा हिचकता हूँ। इतनी अच्छी मात्रा में डाला गया है कि ये अगर आपने खाया है तो अब मैं गारंटी उठा सकता हूँ ऑलमोस्ट कि आपकी आंखों में ल्यूटीन और लाइकोपिन की कमी नहीं रहेगी। और ये लोगों का काम क्या है? ल्यूटीन और लाइकोपिन, ये अंदर खड़े हैं इंतजार में। धूप आई आजा बेटा, ये तो विकेट कीपर है, महेंद्र सिंह धोनी के रिश्तेदार हैं दोनों, ये विकेट कीपर है। धूप आई लपक लेंगे, तनाव आया लपक लेंगे, ये नीली रोशनी घुस गई लपक लेंगे, आंखों में सामने से चमक पड़ी लपक लेंगे, और ये आंखों के पर्दे को जलने नहीं देंगे। मेरे ख्याल इसमें कोई बड़ा विज्ञान नहीं है। एक विकेट कीपर का उदाहरण दीजिए महेंद्र सिंह धोनी का, कि भाई वो बॉल को पीछे चौवे पे नहीं जाने देता है, इसीलिए तो वो धोनी बना ना, इतना विश्व प्रसिद्ध विकेट कीपर बना साहब, कप्तान भी बना। पर उसकी खूबसूरती उसके हाथों की देखते ही बनती थी कि विकेट के पीछे अगर धोनी खड़े हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाउंड्री से बॉल पार हो जाए पीछे। नहीं तो दूसरा कोई विकेट कीपर खड़ा है तो आधी बार तो बैट्समैन को कुछ करना ही नहीं पड़ता था, बॉल सीधी अपने आप ही 4 रन पीछे चली जाती थी बॉलर की मेहनत से। यहां अगर आपकी आंखों में ल्यूटीन और जियाजेंथिन जैसे धोनी दो खड़े हैं अगर, तो आपकी आंखें तो नहीं जलने वाली। ये जो आपको मेरी आंखों के चश्मे पे जो नीला रंग दिख रहा है, इससे खतरे का एहसास कीजिए और न्यूट्रीचार्ज व्यू बेचिए। किसको बेचूं? पहला, स्टूडेंट्स को बेचिए जो
कॉलेज के स्टूडेंट्स को बेचिए, क्योंकि एक तो वो बड़े हो गए हैं, उन न्यूट्रीचार्ज व्यू बड़े प्रेम से खा सकते हैं, सुरक्षित है, एकदम 100% सुरक्षित है। स्कूल में 8वीं 10वीं 12वीं तक पहुंचते पहुंचते बच्चा 12-14 साल की उम्र से बड़ा अगर निकल गया है, निकल ही जाता है साहब। कॉलेज में जाते समय मेरे समझ से 18 वर्ष का होता है ना, नहीं 16 वर्ष का होता है शायद। तो 16 वर्ष का होता है तो 10वीं 12वीं के बच्चों को आप बेच सकते हैं। उसके नीचे जरा अभी थोड़ा सुरक्षा, थोड़ा मेरे को सर्टेन नहीं है, मैडम देंगी आपको डिटेल्स लेके। और कॉलेज के बच्चों को बेचें, जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उनको बेचें। जिसका भी चश्मा आपको, परेश रावल देखा आपने, उसका मोटा सा चश्मा अगर किसको भी दिखे उनको बेचें, कि ऑलरेडी आंखें इतनी कमजोर हैं। आप तो ऐसा जोखिम मोल ले ही नहीं सकते। अच्छा, स्मार्टफोन, अंबानी जी एक बढ़िया काम करने जा रहे हैं कि जिनके पास भी अभी तक स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए बढ़िया स्मार्टफोन सस्ते दामों पे लाने वाले हैं। मतलब न्यूट्रीचार्ज व्यू की तो आप समझ लीजिए करोड़ों लोग आपके ग्राहक बन सकते हैं, करोड़ों लोग। इतना बिकेगा कि सर आपको घर में एक गोडाउन न्यूट्रीचार्ज व्यू का अलग से लेना पड़ेगा, अगर आपने ये समझा लिया। और इतने लोगों की आंखें आप बचाएंगे कि जिसकी सीमा नहीं है। डायबिटीज को तो आप तब तक याद दिलाइए जब तक वो मान ना जाए, दादी अम्मा मान जाओ तक याद दिलाइए, क्योंकि डायबिटिक आदमी को तो न्यूट्रीचार्ज व्यू खाने के बिना कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि ये उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने में भी मदद करेंगे। अगर उसकी आंखें 10 वर्ष में, डायबिटीज में नष्ट होती ही है आंख, 10 वर्ष में होगी कि 20 वर्ष में होगी कि 30 वर्ष में होगी कि 40 वर्ष में, अगर नहीं 30-40 साल निकल गए तो उम्र ही पूरी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टाल सकते हैं उसको तो जरूर टालें, न्यूट्रीचार्ज व्यू बेचें। और ये प्रोडक्ट का डीपीबीवी आपको मैं याद दिला, अच्छा उसके बाद कोई चारा ही नहीं है, बोले 4 किलो गाजर खा सकता है, चारा ही नहीं है। और देखिए इसका डीपी, और इसके अंदर क्या मस्त चीजें डली हैं, बीटा कैरोटीन डला है, विटामिन ई डला है, और इसका डीपी, इसका देखिए आपको याद दिला दूं, 540 रुपए का एमआरपी है, तो इसका डीपीबीवी बहुत जबरदस्त बनता है। मेरे समझ से ये प्रोडक्ट आपको 2000 बीवी जो करना चाहते हैं और 4000 का न्यूट्रीचार्ज का सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट कमाना चाहते हैं, उनके लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब मैं अंत में आता हूं उन लोगों के लिए जिनको लेना है लैपटॉप। लैपटॉप वाले अब जरा हाथ गर्म कर लीजिए। अब मैं आपको जीवन का वो सार बताने जा रहा हूं, जो आपने मान लिया तो आपके पैसे बरसेंगे। आज देखिए, सबसे पहले वो लोग सुने, मैडम मैं अंतिम बात कह के ये मैं सेशन छोड़ दे रहा हूं, है ना। पहले वो लोग सुने कि जो लोग खूब हेल्थ कार्ड बेचते हैं, तो जैसे पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति अधूरी है। मेरे समझ से हेल्थ कार्ड जो है वो बिना न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के अधूरा है। हेल्थ कार्ड आपकी फैट्स की जो मतलब जो चिकनाई है उसकी कमी को दूर करता है स्वास्थ्य के द्वारा, और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट प्रोटीन की कमी को दूर करता है। ये दोनों प्रोडक्ट अगर आप साथ साथ बेचें तो आप इतना बीवी पाएंगे कि बीवी खुश हो जाएगी, बिल्कुल एकदम झपक के खुश हो जाएगी, भयंकर बीवी मिलेगा। क्योंकि प्रोटीन भारतीयों के आहार में नहीं है। जैसे आप हेल्थ कार्ड बेच के लोगों की जान बचा रहे हैं, ऐसे ही न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी लोगों की जान बचाता है। इस चीज का आप विशेषता ध्यान रखें। तो न्यूट्रीचार्ज के साथ हेल्थ कार्ड के साथ न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जरूर बेचें। आपको याद दिला दूं, आपके घर में भी जो सोयाबीन की बड़ियां पड़ी हैं, अगर आप उनको उठा के पैकेट पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटीन मात्र 10 से 20% मिलेगा, जबकि सोयाबीन में तो 40 होता है। बड़ी बनाने पे 40 से कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें गेहूं के प्रोटीन की, घटिया प्रोटीन की मिलावट करनी पड़ती है, नहीं तो बड़ी बनती नहीं है। चिपचिपा प्रोटीन मिलाए बिना बड़ी बनेगी कैसे? सोयाबीन तो इतना कड़ा होता नहीं। तो उनके अंदर भी प्रोटीन जो है केवल 20% रहता है, और आपके प्रोडाइट में प्रोटीन जो है वो 75% शुद्ध। मैंने एक बात किसी मीटिंग में बोली थी, मैंने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति भी, बोले कौन से वाला? मैंने कहा जो चला गया वो भी और जो आ गया वो भी, अगर वो भी खाना चाहे ना प्रोटीन, तो इससे बेहतर सोया प्रोटीन विश्व में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्हीं से तो ला रहे हो आप, ड्यूपो से ही तो लाए हो, और ड्यूपो विश्व की नंबर 1 कंपनी है, उसका प्रोटीन आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट में दे रहे हो। और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट आपने बेचना जिस दिन सीख लिया, देखिए ब्लड प्रेशर से बचना है, मसल्स चाहिए। हृदय रोग से बचना है, देखिए मैं उस देश में बात कर रहा हूं जिसमें सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आता है और रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आता है, और ये ऐसे फिट लोग हैं कि इनके एब्डोमिनल मसल्स दिखती 2 कारणों से आता है। एक तो प्रोटीन का सेवन कम करने से, मसल्स घट जाने से आता है, और दूसरा ओमेगा 3 ना लेने से आता है। तो ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो एक तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा या डीएचए भरपूर बेचेंगे, और एक साथ में हेल्थ गार्ड जहां जहां बेचे वहां वहां प्रोडाइट भी बताइए कि ये जरूर लीजिए। मैडम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो
वक्त 9:02। लास्ट कुछ 2-3 टिप्स आपको ये 2-3 दिनों के लिए जो जनरल टिप्स पर मैं बात करना चाहती हूँ। प्रोडक्ट्स पर आपने डॉक्टर कपूर की बात सुनी। न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज व्यू, 3 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, आप उन पर आज काम कर सकते हैं और आज इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। एक किसी प्रोडक्ट पे फोकस करें, आप न्यूट्रीचार्ज S5 पे फोकस करें या न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर फोकस करें या न्यूट्रीचार्ज व्यू पर फोकस करें। सारे सप्लीमेंट्स पर एक साथ फोकस ना करें। एक किसी सप्लीमेंट को आप आज के लिए सोच लीजिए कि आज मैं, और अपना टारगेट आप खुद डिसाइड कीजिए कि आज मैं 10 बॉक्सेस न्यूट्रीचार्ज S5 के बेचूंगी या बेचूंगा ही बेचूंगा। इसमें आपका 700 का बिजनेस वॉल्यूम, 2100 का बिजनेस वॉल्यूम, टारगेट्स तो आपके सारे कवर हो ही जाएंगे, लेकिन जो बेचने के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा, आप उसको लगातार कर पाएंगे तो आपका लगातार टारगेट्स तो क्या, लगातार आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। पहला जनरल टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, फोकस। किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस कीजिए जो आपके पसंद का प्रोडक्ट हो, जिस पर आप बहुत आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएं, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, ताकि उस विश्वास वो से जब आप बात करेंगे तो वो आपकी बात में झलकेगा। तो अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज न्यूट्रीचार्ज S5 पे आज के लिए आप फोकस कीजिए। डॉक्टर कपूर ने बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हमें दिए हैं आज, स्पेशली ये जो सेकेंड स्ट्रेन ऑफ कोरोना आया है। कोविड के बारे में बात करने की पब्लिकली हमें इजाजत नहीं है, लेकिन वायरल इन्फेक्शंस को ये किस तरह से किल करता है, जो उन्होंने एक स्लाइड की मदद से आपको समझाया, तो आप ये किसी भी ग्राहक को अगर समझाएंगे तो उसके लिए न्यूट्रीचार्ज S5 समझना और लेना आसान हो जाएगा। पहला टिप, एक किसी प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। दूसरा टिप, क्योंकि आजकल डिजिटली हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप सबके पास डेटा पैक होता है, आप सबके पास में, आप जिस वक्त खड़े हो, जहां खड़े हो, वहां आप डेटा यूज करके नेट ऑन करें और आप गूगल पर जाएं। अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर बात कर रहे हैं तो प्लीज आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन के जो पॉइंट्स हैं, हमने 2 चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया। पहला आयरन, दूसरा आयरन का एब्जॉर्प्शन। तो आप उस पर टाइप करें और मैं आपके सामने टाइप करके स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से आप उसी वक्त ये वाला, ये लगेगा लैपटॉप को? नहीं, लैपटॉप का चार्जर मेरी ड्रॉअर में रखा है, इसमें से ले लो। ओके, सो आयरन फॉर विमेन अगर मैंने टाइप किया और मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये आप देखेंगे मैंने आयरन फॉर विमेन टाइप किया है यहाँ पर, और जैसे ही आप यहाँ देखें, आपको ये देखिए बहुत सारी साइट्स, हेल्थ लाइन, बहुत सारी साइट्स जो है WebMD आपके सामने खुल जाएंगी। आप कोई भी, पर आप पहले प्रैक्टिस जरूर कर लें, आप कोई भी साइट खोल करके देखें, आपको जो है समझ में आएगा, समझाने के लिए आपको आसान हो जाएगा कि क्यों जरूरी है। द मेजर रीजन वी नीड इट इज दैट इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन throughout the body. It is an important component of hemoglobin, the substance in red blood cells. It carries oxygen. So ये आपको मदद इस तरह से, गूगल आपको मदद इस तरह से करेगा कि आप उस वक्त इसे एक थर्ड पार्टी रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। आप अपनी बात जो कह रहे हैं उसको आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप न्यूट्रीचार्ज व्यू पर बात कर रहे हैं तो आप ब्लू लाइट, इम्पैक्ट ऑफ ब्लू लाइट ऑन आईज, इतना आप टाइप कर दीजिए, या ब्लू लाइट इन आईज टाइप कर दीजिए, या ब्लू लाइट ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइप कर लीजिए, या ब्लू लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ भी, डैमेज फ्रॉम ब्लू लाइट टाइप कर दीजिए। आपके सामने बहुत सारी साइट्स खुल जाएंगी जिसमें आप दिखा सकते हैं कि ब्लू लाइट किस तरह से नुकसान कर रहा है। ये आपको ये बताने में आसानी रहेगी कि हम सिर्फ वो बात नहीं कर रहे जो हमें न्यूट्रीचार्ज ने बताई है, हम वो बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया बात कर रही है। तो गूगल को, क्योंकि हर चीज के लिए लोग गूगल पर जाते हैं, अगर डॉक्टर भी ये बता दें कि
कोरोना से ये प्रॉब्लम हो सकती है, या लंग्स डैमेज हो सकते हैं, या आप अगर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हैं तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले इंसान क्या करता है, गूगल पर जाकर चेक करता है। आप गूगल पर जाइए, पर प्रैक्टिस पहले कर लीजिए। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2 काम कीजिए। 10 बजे तक आप एक तो यूट्यूब पर जाकर के जिस प्रोडक्ट को भी आप आज फोकस करना चाह रहे हैं, उसकी जो डॉक्टर कपूर की ट्रेनिंग या हमारी अरविंद सर की या मेरी ट्रेनिंग जो यूट्यूब पर, यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपको मिले, उसे आप पहले ज़रा देख लीजिए। दूसरा, गूगल खोलिए, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कीजिए, और जो साइट्स आपको अच्छी वाली दिखाई दें उन्हें बुकमार्क करके रखिए, ताकि जब आप किसी कस्टमर के सामने बैठे हों या आप उसे डिजिटली कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो तो साइट का लिंक भेजिए कि ये साइट्स देखिए क्या बोलती हैं और इसके लिए हम ये प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गूगल का आप सहारा लीजिए। और तीसरा और आखिरी टिप, 10 बजे तक जब आप YouTube पर ये सब देख लें और अपना साइट्स की आप एक लिस्ट बना लें, उसके बाद 15 मिनट आप अपने उन कस्टमर्स के पास की लिस्ट बनाइए जिनको आप कभी सप्लीमेंट दे चुके हैं और दोबारा हम उनके पास नहीं गए, ना हमने उनसे पूछा कि हमने लिया या नहीं लिया, आपने उसका क्या किया, आपको कैसा लगा, आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो गया होगा, क्या मैं दोबारा भेज दूं, हम वापस उनके पास गए ही नहीं। तो उनकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि सिर्फ आखिरी के 3 दिन बचे हैं। हम नए कस्टमर्स के पास जाकर के उन्हें अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो लगेगा वक्त, लेकिन जो पुराने कस्टमर्स जिनके साथ हम पहले अपना प्रोडक्ट, जिन्हें हम दे चुके हैं, जो न्यूट्रीचार्ज के बारे में जानते हैं, उनके पास जाना और वापस न्यूट्रीचार्ज की बात करना ज़्यादा आसान है। सप्लीमेंट्स का असर क्योंकि दिखता नहीं है, उस तरह से नहीं दिखता, या हम महसूस नहीं कर पाते। सपोज जैसे मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू लगातार ले रही हूँ, 48 की एज है मेरी, और मुझे चश्मा नहीं लगता है। क्योंकि चश्मा नहीं लगता है तो इसलिए शायद मैं समझ ही नहीं पाती कि न्यूट्रीचार्ज व्यू का मुझ पर असर क्या हो रहा है। चश्मा लग जाएगा तो शायद मैं ये कह दूंगी न्यूट्रीचार्ज व्यू का असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि चश्मा लेते हुए मुझे चश्मा लग गया। तो जब चीजें ठीक रहती हैं तो लोगों को उसका असर समझ नहीं आता, और जब उसका इफेक्ट समझ नहीं आता तो वो दोबारा नहीं लेते। तो उन लोगों के पास जाइए और बोलिए, अगर आप पिछले 4 महीने में उतने ही स्वस्थ हैं जितना आप तब थे जब मैं आपसे मिला, इसका मतलब ये कि हमारे सप्लीमेंट ने असर दिखाया। वक्त है आप इसको रेगुलरली लीजिए। तो उन कस्टमर्स के पास जाइए जिनको आप पहले मिल चुके हैं, जो पहले आपसे प्रोडक्ट खरीद चुके हैं। और इसी के साथ मैं और डॉक्टर कपूर आपसे लेंगे इजाज़त। कल फिर से हम सुबह 8 बजे आपके रूबरू होंगे, और डॉक्टर कपूर अपने यूनिक अंदाज में कुछ और सप्लीमेंट्स पर बात करेंगे हमारे साथ में। एक जो है सवाल आया कि ये सेशन क्या यूट्यूब पर मौजूद रहेगा? बिल्कुल, ये सेशन यूएस के यूट्यूब चैनल पर मौजूद रहेगा, और हम इसके कुछ क्लिपिंग्स आज ही कट करके आप लोगों को भेज देंगे ताकि आप इनका इस्तेमाल कर सकें। आप उस क्लिपिंग को भी एक थर्ड पार्टी सोर्स की तरह, एक थर्ड पार्टी रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हैप्पी सेलिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। हम दोनों आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच।